लोग देखेंगे अवकल समीकरण के बारे में देखेंगे कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, अवकल समीकरण की घात क्या होगी, कैसे क्या निकालते हैं ये देखेंगे। इससे आपको 12th बोर्ड में 2 नंबर की 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको और बहुत इजी है। आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, पूरा एक ही वीडियो में आपको समझ में आएंगे। अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में हम लोग देखेंगे। ध्यान देंगे बोर्ड पे कहता है कि अवकल समीकरण, इसको इस समीकरण के देखना होगा एक चर के साथ कितना आश्रित चर है और उसके डेरिवेटिव के साथ कितना चर इंक्लूडेड है। जैसे देखोगे x dy बटा डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एक अवकल समीकरण है क्योंकि इसमें एक x भी है और उसके डेरिवेटिव भी है और y भी है। तो इस तरह से दिया हुआ एक चर है, इसमें देखिए इसका डेरिवेटिव है, तो इस तरह से दिया हुआ क्या है अवकल समीकरण। लेकिन अवकल समीकरण को ध्यान देना, अवकल समीकरण एक बहुपद की तरह काम करता है, एक बहुपद की तरह बिहेव करता है कि बहुपद के रूप में रहना चाहिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रहना चाहिए। अब एक और देखिए, अगर कभी इस तरह से मिल जाए कि साइन हो त्रिकोणमितीय फलन में और उसके एंगल में अगर डेरिवेटिव हो, अगर एंगल में डेरिवेटिव किया हुआ मिल जाए तो कभी अवकल समीकरण नहीं हुए। यह ई के पावर दिया हुआ रहे और ई के पावर में डेरिवेटिव हो, इस तरह से मिलेगा तो कभी अवकल समीकरण नहीं होगी। बात को आप ध्यान से में रख लीजिए। और अवकल समीकरण होने के लिए, अवकल समीकरण अगर होता है तो सिंपल इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका जो डेरिवेटिव होगा इसके एंगल में नहीं होगी और डेरिवेटिव कभी पावर में नहीं होगी। अगर डेरिवेटिव पावर में मिल जाए तो बोलेंगे अवकल समीकरण नहीं है। अगर इस तरह से बात को हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, अवकल समीकरण को कितना बार कितना डेरिवेटिव हुआ उसको दर्शाने के लिए यहाँ से देखेंगे हम लोग कि सिंगल बार डेरिवेटिव के लिए, सिंगल बार डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स बोलते हैं और इसका डेरिवेटिव बाई डैश होती है। एक बार डेरिवेटिव करते हो, यदि एक बार डेरिवेटिव करते हो तो उसके डेरिवेटिव को dy बटा का जी बोलते हैं, dx बोलते हैं और इसको बाई डैश से बोलते हैं। अगर कोई अवकल समीकरण को कितना 2 बार डेरिवेटिव करते हो तो उसको डी स्क्वायर डी एक्स रहेगा, यहाँ डी के स्क्वायर यहाँ एक्स का स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव है। डी के स्क्वायर यहाँ बाई रहेगा और डी के एक्स स्क्वायर है। डबल डेरिवेटिव को बाई डबल डैश से दर्शाते हैं। 3 बार डेरिवेटिव, इसको देखना डी के 3 किया हुआ है, एक्स के 3 किया हुआ है, यहाँ बाई होगी यहाँ डी होगी और इसको अगर दर्शाना हो तो बाई 3 डैश से दर्शाएंगे। आपको पता होना चाहिए सिंगल डैश, 1 बार डेरिवेटिव, डबल डैश, 2 बार डेरिवेटिव, 3 डैश, 3 बार डेरिवेटिव। 3 बार डेरिवेटिव को इस तरह, डबल डेरिवेटिव को इस तरह और सिंगल डेरिवेटिव को ऐसे दर्शाया जाता है। तो आपको मिलेंगे समीकरण में, इस तरह से देखेंगे हम लोग। आइए अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करना है तो देखेंगे कि दिया हुआ समीकरण कितना बार डेरिवेटिव है। कोई भी समीकरण जितना बार डेरिवेटिव होगी उसकी सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वही उसका क्या होगी ऑर्डर होगी। जैसे देखो dy बटा डी एक्स ई के पावर x में, यहाँ देखो कितना बार डेरिवेटिव दिखाया गया है, 1 बार डेरिवेटिव है। तो अगर 1 बार डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। देखिए ध्यान दो, इस अवकल समीकरण को देखेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे कितना बार डेरिवेटिव है तो 2 बार किया गया है। अब इसकी ऑर्डर 2 हो गई, इसीलिए 2 बार डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। इसमें देखिए कितना बार डेरिवेटिव है 3 बार। तो जितना बार डेरिवेटिव जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव है, उसी का हम ऑर्डर बोलते हैं। इसमें देखिए 1 बार 1 ऑर्डर, इसमें 2 डेरिवेटिव 2 ऑर्डर, इसमें 3 डेरिवेटिव 3 ऑर्डर। जितना डेरिवेटिव उतना ही क्या होती है ऑर्डर होती है। 1 बार डेरिवेटिव था 1 ऑर्डर, 2 बार डेरिवेटिव था 2 ऑर्डर और 3 बार डेरिवेटिव था 3 ऑर्डर। देख रहे हो ना, इसको दर्शाते हैं ना सिंगल, इसको डबल और इसको तीन डेरिवेटिव, तो सबका ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है। आइए देखिए घात देखते हैं हम लोग को, घात को देखते हैं अवकल समीकरण का घात। अगर अवकल समीकरण को घात को देखेंगे कि सबसे पहला काम है कि सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव होगा उसी को तो हमको सबसे ज्यादा वाला डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे ऑर्डर। अब उस डेरिवेटिव को देखेंगे कि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव में उसमें ऑर्डर कितना, उसका पावर कितना है। सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वाले को देखेंगे, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव जितना ज्यादा उस समीकरण में देखोगे तो 2 भी मिलेंगे, 3 भी डेरिवेटिव रहेगा और 1 भी रहेगा। तो उसमें से जैसे हो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव होगा उस डेरिवेटिव के कितना घात है उसी को हम क्या बोलेंगे घात बोलते हैं। जैसे देखिए
यहाँ देखो डी 3 बार डेरिवेटिव इसका है, डबल डेरिवेटिव है और डी बाई डी एक तो बहुपद समीकरण है। अब देखेंगे ये सबसे ज्यादा डेरिवेटिव 3 बार हुआ, ये डबल एक 1 है, ये डबल 3 डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, ये 1 डेरिवेटिव। तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किसका हुआ, तो ये 3 का डेरिवेटिव सबसे ज्यादा होगा। अब इस पे देखेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स क्यू के पावर कितना है, तो इस पे पावर तो कुछ नहीं, तो कितना है 1 है, तो इसीलिए अवकल समीकरण की घात कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें देखिए सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किसका है, तो डेरिवेटिव तो 1 ही बार हुआ है, देखिए डेरिवेटिव कितना हुआ है 1 ही बार हुआ है, और इसका पावर कितना था, तो ये देखिए ध्यान देना डी वाई बटा डी एक्स और डी वाई बटा डी एक्स कितना है साइन वाई इक्वल टू 0 अवकल समीकरण है, और इसकी घात कितना दिया हुआ है 1 है, कितना घात दिया हुआ है 1। अब ध्यान दो इसको डी वाई बटा डी एक्स डी साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या है 0। ये अवकल समीकरण नहीं है, काहे नहीं है कि अवकल समीकरण नहीं होगी, देखो हालत ये अवकल समीकरण नहीं होगी, इसके लिए ध्यान देना। यहाँ डी वाई बटा डी एक्स को देखो तो साइन के फलन में दे दिया, अगर साइन के फलन में दे देगा तो अवकल समीकरण नहीं होगा। देखो अवकल समीकरण नहीं है क्योंकि इसका घात क्या है ज्ञात किया संभव नहीं है। अब देखना यहाँ देखेंगे हम लोग कि इस 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न में कहता है कि अवकल समीकरण की कोटि और एवं घात लेके परिभाषित हो तो ज्ञात करें। आइए ध्यान देना ये कितना बार डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया एंगल में डेरिवेटिव दे दिया, तो एंगल में डेरिवेटिव देगा तो बताना इसका देखो ये क्या होगी कि कोटि कितना हो जाएगा, कोटि तो ज्ञात होगी, कोटि ज्ञात होगी लेकिन घात ज्ञात नहीं होगा। अगर इस तरह से दिया रहे एंगल में डेरिवेटिव दिया रहे तो उसका कोटि ज्ञात करेंगे लेकिन घात को ज्ञात नहीं करेंगे। इसका कितना कोटि होगा, देखो मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, तब कोटि कितना होगा 4, लेकिन जब डेरिवेटिव इस तरह से दिया हुआ रहे तो इसका घात ज्ञात नहीं होगा। यहाँ बोलेंगे घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको देखो कितना बार डेरिवेटिव है, बाई डैश के मतलब 1 बार डेरिवेटिव और प्लस पाई बाई इक्वल टू 0। अब देखो 1 बार डेरिवेटिव है तो इसका कोटि कितना बार डेरिवेटिव है, जब 1 बार डेरिवेटिव रहेगा जिसका जितना बार डेरिवेटिव उतना ही उसकी घात होगी, तो इसकी घात कितना हो जाएगा 1। इसमें देखिए सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किसका है, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव ये है ना। अब कितना बार डेरिवेटिव है तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, लेकिन घात कितना है नहीं, इस पे पावर देखिए कि इस पे पावर कितना है 1, कितना घात हो जाएगा 1। फिर इसको देखेंगे कि कितना सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किसमें है, इसमें, तो कोटि तो इसका ज्ञात करेंगे, ध्यान देना जब इसका कोटि ज्ञात करेंगे तो कोटि तो कितना हो जाएगी 2, लेकिन क्या इसका घात ज्ञात करेंगे नहीं ज्ञात करेंगे। जब कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन में अगर डेरिवेटिव उसका एंगल में दिया हुआ रहे तो उसका घात ज्ञात नहीं करेंगे, संभव नहीं है। हम बोलेंगे कि घात परिभाषित नहीं है। इसमें देखिए कितना बार डेरिवेटिव है, कोटि कितना हो जाएगी, और इसका घात कितना हो जाएगा एक, इस पर 1 ही है ना, 1 हो जाएगी। इसको देखिए सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किसमें है, ये है 3 बार डेरिवेटिव है, इसकी कोटि कितना हो जाएगी 3, और घात कितना होगा 2, ये पावर 2 है ना, तो हो जाएगी। इसमें देखिए सबसे ज्यादा कितना डेरिवेटिव है 3, तो ये कोटि कितना हो जाएगी, और इसका घात देखना कितना है, घात कितना हो जाएगा। इसमें देखिए कितना बार डेरिवेटिव है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा और इसका घात कितना हो जाएगा। इसमें देखिए कितना बार डेरिवेटिव है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा और घात कितना हो जाएगा, है ना।
पावर देखिए है ना, इसमें पावर क्या है, इसमें कोई और पावर नहीं ना है। अच्छा देखिए इसमें कितना डेरिवेटिव है, 42 हो गया, और घात इसमें कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से हम इसके अवकल समीकरण के ऑर्डर और कोटि निकालते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। आइए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर जब जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, है ना। हम लोग देखे थे कि इसका घात उस टाइम लिख दिए थे यहाँ पे 1, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि मैक्सिमम जो जिसका डेरिवेटिव होती है उस डेरिवेटिव का जितना ज़्यादा पावर होती है उसी का उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव था, ठीक है, डबल डेरिवेटिव था तो इसका डबल डेरिवेटिव का पावर कितना था, 2, इसीलिए इसकी घात हो जाना चाहिए था 2। आप देख लेंगे ऊपर थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसको आप रिजॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जाके देखेंगे आप लोग। तो 11 नंबर क्या है, अवकल समीकरण जो दिया हुआ है, और यहाँ आपसे कहता है इस तरह से अवकल समीकरण लिखकर दिया हुआ है और पूछता है कि घात। हम सीधे सिंपल सा एक ही बात बोले हैं कि अगर कहीं अवकल समीकरण में त्रिकोणमिति दिया हुआ हो और उसके त्रिकोणमिति का एंगल अगर कोई डेरिवेटिव है, एंगल अगर डेरिवेटिव होगा तो इस सिंपल हम कहानी कहना कि परिभाषित घात परिभाषित नहीं होगा, उसकी घात परिभाषित नहीं होगा। इसकी घात तो परिभाषित नहीं होगा, इसकी वजह से हमको ऑप्शन कौन मिल जाएगा, डी। अगर आपसे पूछता कि इसमें कोटि कितनी है तो कोटि कितना होता, के बार डेरिवेटिव इसका कोटि रहता तो कोटि पर कितना चलते हम, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है कौन चीज, घात, इसीलिए हम कौन सा मारेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण ये दिया हुआ है, इस अवकल समीकरण को देखो ध्यान से, और इसकी पूछा है क्वेश्चन क्या किया है, यहाँ कोटि पूछा है। अब देखना कोटि तो समझते हो कि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव को खोजोगे। देखो ये है डेरिवेटिव, कितना बार डेरिवेटिव, 2 बार, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव इसी का है, कितना बार डेरिवेटिव मिला, जितना डेरिवेटिव उतना ही क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। इसकी कोटि कितना हो जाएगी, 2।